जो कि एग्जैक्टली उसके सामने थी। अब उसका जो डोर था, जो बालकनी का जो डोर था, उस पर मानो किसी ने ज़ोर से 3 बार डोर पे मारा है, एकदम धप 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 करके। के बाद एकदम से सन्नाटा हो जाता है। इससे ना एक ठंडी हवा का उसको झोंका टाइप, ऐसे एकदम ठंडी ठंडी हवा नहीं होती है, ऐसे फ्रिज ओपन करते जैसी हवा आती है, एकदम ठंडा सा बर्फ़ वाला, वैसे उसको फील हुआ। ऐसे उसके मुंह पे थे पूरे बाल का भोंकना, और उसे ऐसे अजीब अजीब सा आवाज़ें आनी शुरू हो जाती थी। तो कोई उसके पैरों को पकड़ के खींच के उसको नीचे लेके जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है बताते समय, क्योंकि उसके घर के बगल में ही शमशान घाट था। इनका डोर ओपन करते ही उसको शमशान घाट दिखाई दे। मेरी लाइट फ्लिकर कर रही है। मैंने सुनी तो आई वाज लाइक व्हाट द हेल यार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक है। तो आज की जो स्टोरी है वो अगेन एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी होने वाली है। जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी ना, तो आई थिंक मैंने जितने भी सारे वीडियोस बनाए हैं उनमें से ये वीडियो होने वाला है सबसे ज़्यादा हॉरिफाइंग। एकदम सामने वाला जो भी इंसान इसे सुन रहा है स्टोरी, आप या फिर मैं बोल रही हूँ, तो एकदम रूह कांप जाने वाली जैसी ये स्टोरी है। क्योंकि जिस इंसान के साथ हुआ होगा, सोचो वो कितना ही ज़्यादा डर गया होगा, बिकॉज ये स्टोरी है ही इतनी डरावनी। जब तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी के अंदर जंप करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो स्टोरी है ये मेरे फ्रेंड के साथ घटी हुई स्टोरी है। तो ये जो फ्रेंड था इसका नाम था महेश, और ये ना रिसेंटली मानो 1 से 1.5 महीने पहले इस घर में शिफ्ट हुआ था। इसका जो घर है वो शमशान के एकदम पास ही में है, मतलब उसका जो नेबर है वो शमशान है। और इसके घर पे ना मम्मी पापा और 2 भाई है, मतलब एक महेश और एक का नाम है राकेश। तो जो राकेश था उसका जो कमरा था ना, उसके कमरे में बेसिकली जो बालकनी थी वो ओपन होते ही उसके सामने, ठीक सामने एक प्लेग्राउंड था जहाँ पे छोटे बच्चे बड़े बच्चे आके यहाँ पे फुटबॉल वगैरह खेला करते थे। तो वो बेसिकली एक प्लेग्राउंड था। लेकिन जो महेश था, महेश के रूम की जो बालकनी थी, अगर उसका डोर ओपन किया जाए तो एकदम शमशान घाट के तरफ उसका वो डोर ओपन होता था, और उसको क्लियरली वो ओपन करते ही उसको शमशान घाट दिखाई देता था, जो कि बहुत ज़्यादा स्कैरी है। आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्कैरी है। तो उसकी मम्मी ने महेश को पहले ही वार्न किया था कि ये जो डोर है ना, उसको वो दिन में, रात में, शाम में किसी भी टाइम ओपन ना करे। लेकिन महेश किसी की सुनता का था। वो जो डोर है वो सिर्फ उसकी मम्मा ओपन करती थी, वो भी सिर्फ बाहर जाती थी कपड़े सुखाने के लिए, मॉर्निंग के टाइम डालने के लिए, और जो कि फिर उसके बाद डोर बंद कर देती थी। और फिर शाम को, लेकिन अंधेरा होने से पहले वो बाहर जाके कपड़े लेके आती थी। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि कपड़े जो है रात के टाइम स्पेशली बाहर लोग रखना पसंद नहीं करते अपने घर के बाहर, चाहे वो बालकनी हो या आंगन में हो, लोग नहीं रखते हैं और रखना भी नहीं चाहिए। या फिर लोगों को जिनको ऐसे माना जाता है कि अगर जिनको ब्लैक मैजिक वगैरह परफॉर्म करना होता है, उनको बहुत ही आसानी से आपके कपड़े बाहर टंगे हुए मिलेंगे, रात को कौन ही देखेगा, तो वो लेके जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से लोग अपनी बालकनी में या फिर अपने आंगन के बाहर जो है कपड़े रात के टाइम नहीं रखते हैं। ये आप लोगों को सबको पता ही होगा, एटलीस्ट वी इंडियंस नो दिस। और ये जो स्टोरी है ना गाइज, ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये सिर्फ 1 वीक पहले की स्टोरी है, मतलब 1 हफ्ते पहले की ये स्टोरी है, जो कि मुझे महेश ने खुद बताई है, वो भी कॉल करके। तो मुझे बताना था ये स्टोरी, और ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्कैरी है गाइज, और 100% रियल है गाइज। तो एक बार की बात है, गोवा में ना गाइज इन दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी है। आई स्वेयर इतनी ज़्यादा गर्मी है, लिटरली रात के टाइम तक सोया नहीं जाता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। इवन मैं अभी शूट कर रही हूँ तो मुझे लाइक बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बट फिर भी मैं शूट कर रही हूँ। तो ऐसे है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो महेश क्या करता था कि रात के टाइम, अभी देखो मम्मी मना करती थी, लेकिन वो इन सब में बिलीव नहीं करता था कि शमशान घाट या फिर वहाँ पे ऐसा कुछ होता है, वो इन सब में बिलीव बिल्कुल नहीं करता था। तो वो क्या करता था कि उसको सिर्फ ऐसा था कि मम्मा डांटेगी, डोर ओपन करो, मतलब डोर ओपन अगर मैं करूँगा तो मुझे मम्मा डांटेगी। तो इस वजह से वो क्या करता था, जो अपना जो मेन जो डोर है वो लॉक कर देता था अंदर से। और जो बालकनी का जो डोर है ना, आपको पता होगा कि रात के समय अगर हम लोग बाहर का डोर ओपन करते हैं तो
ठंडी ठंडी हवा आती। तो ये क्या करता था कि वो डोर ओपन करके वो मस्त सो जाता था, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आता है ना। वो क्या करता था कि वो बालकनी वाला जो डोर है, महेश वो डोर ओपन करके रात के टाइम सो जाया करता था। लेकिन जैसे वो सो जाता था, जैसे उसकी आँख लग जाती थी, कुत्तों का भौंकना शुरू हो जाता था, एकदम बहुत ज़्यादा कुत्तों का भौंकना, और उसे ऐसे अजीब अजीब सा आवाज़ें आनी शुरू हो जाते थे। उसको नींद में ही होता है ना कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक से ऐसे कुछ सपने आने लगते थे, और अचानक से वो जैसे वो सो ही रहा है, उसे ऐसा फील होता था लिटरली कि वो एकदम गहरी नींद में है और कोई उसके दोनों पैरों को पकड़ के ऐसे बेड से नीचे खींच रहा है। बहुत ज़्यादा डरावना था, क्योंकि लिटरली उसके साथ ये ऐसा हुआ है। तो आई डोंट नो उसको कैसा कितना ही ज़्यादा डर लगा, क्योंकि मैं बोलते समय मुझे ऐसे मेरे आसपास देखने को तक डर लग रहा है। तो उसके लिटरली ऐसे दोनों पैर को कोई पकड़ के खींच रहा था। जैसे पैर खींचता तो वैसे नींद से उठ के देखता, तो लिटरली वो जो ऊपर की तरफ मतलब ये बेड है तो वो यहाँ पे सोता था, तो वो यहाँ से नीचे पहुँच जाता था कि कोई लिटरली उसके पैर को पकड़ के खींच रहा है। और वो उठता था, वो देखता था कि मैं तो सच में नीचे हूँ। और अभी लड़के क्या होते हैं, इन चीज़ों में कुछ ज़्यादा स्ट्रांग होते, तो वो क्या करता था कि वो उठ के फिर से ऊपर सो जाता था। लेकिन फिर से जैसे उसको नींद लग जाती थी, कोई उसके पैरों को फिर से पैरों को जब पकड़ता था ना, तो एकदम ठंडे ठंडे हाथों से, मतलब जैसे कि कोई बर्फ़, मानो किसी बर्फ़ ने उसको छू लिया है, उसको फील होता था। और एकदम ऐसे पकड़ के उसको एकदम से बेड से नीचे गिरा देता था, मतलब। और फिर से उठ के देखता था कि यार ये हो क्या रहा है। और कुत्तों का भौंकना, मतलब कुत्ते नहीं रोते रात में ऐसे, आप लोगों को पता ही होगा, तो ऐसे होता था। तो वो क्या करता था कि जैसे उसको आँख खुल जाती थी और जैसे वो उठता तो वो घबरा जाता कि ये हो क्या रहा है। तो घबराहट के मारे उसने क्या किया कि वो उठ के जो बालकनी का जो डोर ओपन था, वो डोर उसने बंद कर दिया। ऐसे ठीक 3 दिन तक चला उसके साथ, कंटिन्यू ये होता रहा। लेकिन वो तीनों दिन उसने जो है बालकनी को ओपन करके ही वो सोता था। और फिर जब उसको ऐसे लगता था कि अभी नींद ही नहीं आ रही है यार, बार बार मैं नीचे हो रहा हूँ, लेकिन वो इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई एनर्जी उसको ऐसे कर रही है। मतलब उसको बिलीव ही नहीं था इन सारी चीज़ों पे। तो ठीक 3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। चौथे दिन ना सैटरडे था, तो अगले दिन संडे है, ये सोच के वो क्या कर रहा था कि आज के दिन उसने क्या किया कि फिर से अपना जो बालकनी का जो डोर है वो ओपन किया, और अपना जो मेन डोर था, ताकि मम्मा को पता ना चले, उसने उस डोर को बंद किया था। और बालकनी का डोर ओपन करके वो मस्त पीट करके वो बैठा, और वो अपने मोबाइल में अपनी सीरीज़ देखने लगा रात को, क्योंकि कल तो संडे है ना, तो कल लेट से उठूँगा, ऐसा उसका प्लान था। और वो सीरीज़ देखने लगा। सीरीज़ देखते देखते कब रात के 2 बज गए उसे पता ही नहीं चला। और जैसे 2 बज गए, कुत्तों का रोना स्टार्ट हो गया। कुत्तों का रोना स्टार्ट इतना ज़्यादा होने लगा कि 1 और 2 कुत्ते नहीं रो रहे थे, मतलब साथ में पता नहीं कितने सारे। इतने दिन 3 दिन तक जब उसके साथ ये सब हुआ, तब वो नींद में था, तो उससे कुछ पता चलता नहीं था ज़्यादा। आज जबकि वो जागा हुआ था, तो वो सोचता है कि इतने ज़्यादा ये क्यों रो रहे हैं। ऐसे सोच के वो पहले इग्नोर कर देता है और फिर से अपनी सीरीज़ देखने स्टार्ट कर दे, क्योंकि वो सीरीज़ है। फिर से वो सीरीज़ देखना वो स्टार्ट करता है। जैसे वो सीरीज़ देख रहा था, उसको एक तेज़ से ना ठंडी हवा का उसको झोंका टाइप, ऐसे एकदम ठंडी ठंडी हवा नहीं होती है, ऐसे फ्रिज ओपन करते जैसे हवा आती है, एकदम ठंडा सा बर्फ़ वाला, वैसे उसको फील हुआ। जैसे उसको ऐसे फील हुआ, वो तुरंत पीछे मुड़ के देखा, पीछे कुछ नहीं था और कुत्तों का रोना स्टार्ट था। तो वो क्या सोचता है कि अभी इतने दिन तो मैं सो रहा था, पता नहीं डेली एक डॉगी लोग, मतलब ये लोग क्यों रो रहे। तो अभी क्योंकि वो जाग रहा था, तो वो सोचता है कि एक बार देख लेता हूँ कि क्यों रो रहे हैं। और वो बाहर जाता है और वो देखने जाता है कि बालकनी के डोर के पास जाता है। बाहर नहीं जाता है, जिस बालकनी का ये जो डोर है, तो वो यहाँ पे खड़ा रुक के वो देखता है कि कुत्ते रो रहे हैं, तो कहाँ से रो रहे हैं। तो वो ऐसे देखते देखते जो ध्यान है वो शमशान की तरफ जाता है, जो कि एग्जैक्टली उसके सामने थी। अगर वो डोर के पास खड़ा है तो एग्जैक्टली सामने शमशान था। तो वहाँ पे उसकी नज़र जाती है, तो वो क्या देखता है, एक सफ़ेद साड़ी में एक लंबी सी औरत, जिसके बाल ऐसे उसके मुंह पे थे पूरे।
और वो शमशान के ऐसे चक्कर लगा रही थी। ये एकदम वहीं पे फ्रीज हो गया। इसके पैर, इसके हाथ, उसका दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा था। ये बस उसे देखते जा रहा था कि इसके पैर भाग भी नहीं पा रहा था, कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। ये बस देखते ही रह गया कि ये चल क्या रहा है। उसको, औरत को वो देखे जा रहा था। देखते ही देखते जैसे वो पलक अपनी आंखों के जो आईलिड्स होती है, जो पलकें होती है, वैसे झपका रहा है तो वो क्या पा रहा है कि वो सामने आ गई। एक और बार झपका रहा है वो और सामने आ गई। और थर्ड टाइम जब उसने ऐसे झपकाया, मतलब जब उसने अपनी आईज ब्लिंक करी, तो वो ऐसे एकदम से ऐसे सामने आ गई। और ये इतना डर गया महेश कि डर के मारे इसने बहुत ज़ोर से चिल्ला के ऐसे आंखें बंद कर दी। और जैसे उसने आंखें खोली तो क्या दिखता है कि सामने कुछ नहीं है। शमशान की तरफ देखता है तो फिर भी कुछ नहीं है। लेकिन ये इतना ज़्यादा डर गया कि डर के मारे इसने जो है अपना बालकनी का डोर डर के मारे बंद कर दिया। ये इतना ज़्यादा डर गया था कि इसको समझ में ही नहीं आया कि डोर ओपन करके वो बाहर भाग सकता है, मम्मी पापा के पास जा सकते हैं। उसको ये भी समझ में नहीं आया कि उसके हाथ में, उसके पास, उसका जो सीरीज़ वो देख रहा था, उसके पास मोबाइल फ़ोन है जिससे वो मम्मी पापा को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका दिमाग चल ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे वो सामने आ गई, ये जो फ्रीज़ हुआ था ना, ये एकदम चिल्लाने से एकदम ऐसे होश में आ गया और डोर बंद करके वो अपने बेड पे आके बैठ गया। और वो बहुत ज़्यादा डर गया। डरते डरते उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बाहर जाऊँ, मैं क्या करूँ, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो ऐसे ही बैठा रहा वो लिटरली ऐसे काँप रहा था। उसको डर के मारे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ और क्या नहीं। तभी कुत्तों का जो रोना था वो और भी ज़्यादा खतरनाक होने लगा। बहुत ही ज़ोर से जो डॉगीज़ थे वो भौंकने लगे, वो रोने लगे। महेश और ज़्यादा डर जाता है और उसके बाद एकदम से सन्नाटा हो जाता है। एकदम सन्नाटा, कुछ टाइम के लिए, मानो 1-2 मिनट के लिए एकदम सन्नाटा। महेश को लगता है कि अब थोड़ा सब कुछ ठीक है। जैसे वो ऐसे करके देख ही रहा था, उसका जो डोर था, जो बालकनी का जो डोर था, उस पे मानो किसी ने ज़ोर से 3 बार डोर पे मारा है, एकदम धप 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 करके। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अब क्या करूँ मैं। वो एकदम जो काँप रहा था वो बहुत ही ज़्यादा डर के मारे और ज़्यादा काँपने लगा। दरवाजे पे एकदम 3 बार ढप 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 करके मारा। और उसके बाद उसको एक औरत की, लिटरली एक औरत की रोने की आवाज़ आई। वो रोने लगी, साथ ही में वो कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है, क्योंकि वो कुछ अजीब ही लैंग्वेज में वो बात कर रही थी, कुछ अजीब ही लैंग्वेज में वो रो रही थी। और ये इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग होने लगा क्योंकि ये आवाज़ जो है, ये रोना, ये बड़बड़ाना और साथ ही में डोर पे मारना, और इस सब के बीच में शॉकिंग बात ये थी कि ये आवाज़ महेश का, जब महेश चिल्लाया वो आवाज़, जब ये रो रही है, बड़बड़ा रही है, फिर दरवाजे पे इतनी ज़ोर से मारने की आवाज़, महेश के अलावा बाहर जो उसके आसपास ही मम्मी पापा का कमरा था, भाई का कमरा था, किसी को भी सुनाई नहीं दिया। दरवाजे पे सिर्फ 3 ही बार हमला हुआ। मानो उसे ऐसा लगा कि अब दरवाज़ा टूट जाएगा और मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे। इतना ज़्यादा ज़ोर से उसने दरवाजे पे मारा। और ये रोना, ये चीखना, चिल्ला, लकीली महेश को इन सब में जब उसको कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं, वो गणेश जी का नाम लेना शुरू करता है। जैसे वो नाम लेना शुरू करता है, ये आवाज़ें और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। इस औरत का रोना और बड़बड़ाना, दरवाजे पे मारना, कुत्तों का रोना साथ ही में शुरू होता है। ये जैसे वो साथ में शुरू होने लग जाता है, महेश घबरा रहा था, लेकिन उसने गणेश जी का नाम लेना, वो जो मंत्र वो बोल रहा था वो बोलना उसने स्टॉप नहीं किया। वो कंटिन्यूअसली बोलता गया। जैसे वो बोल रहा था वैसे ही ये आवाज़ें और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ते गया। लेकिन महेश ने ये नाम लेना, गणेश जी का नाम लेना, महेश ने स्टॉप नहीं किया। महेश कंटिन्यूअसली बोलता गया, बोलता रहा। और उसको पता ही नहीं चला कि कब सुबह का 4 बज गया। जैसे ही सुबह का 4 हो गया,
तो उसके जो घर का जो सामने, उसका एग्जैक्ट सामने एक रोड है, उसके ऑपोजिट एक घर था। वो लोग सुबह के 4 बजे भगवान की आरती करते थे। तो जो क्या बोलते हैं उसको, जो घंटी जो बजाते हैं ना, उसकी आवाज़ आती थी इतनी लाइक ज़ोर से वो लोग करते थे। तो महेश ऐसे गणेश जी का नाम लेते ही जाता तभी उस साउंड आता है घंटी की। तो उसको समझ में आता है कि शायद सुबह हो गई, क्योंकि ये साउंड तो आरती की है। जो सामने वाला जो घर है, शायद वो लोग उठ गए हैं आरती के लिए। तो ये तभी ये देखता है कि, और मतलब ये अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि जो साउंड आ रहा था, जो औरत का चिल्लाना चीखना शुरू हो गया था, ये सब कुछ अभी बंद है। और उसको अभी होश आता है कि वो सोचता है कि अब मैं बाहर जा सकता हूँ। ये डायरेक्टली दरवाज़ा ओपन करके अपनी मम्मी की तरफ भागता है और मम्मी को जाके उठाता है कि मम्मी उठो। तो मम्मी उसके चेहरे को देख के मम्मी को लगता है कि ये शायद एक बुरा सपना देखा है जिसकी वजह से ये डर गया। मम्मी कुछ पूछती नहीं है और मम्मी बोलती है कि एक काम कर, तू डर गया है तो जाके राकेश के रूम में सो जा, अपने भाई के रूम में। तो ये ऐसे ही करता है, जाके राकेश के साथ अपने भाई के साथ मतलब उसके रूम में जाके सो जाता है। और फिर जैसे ही सुबह हो जाती है, मतलब जैसे एग्जैक्टली सूरज निकलता है, जो प्रॉपर सुबह होती है अराउंड 8 o'clock समथिंग, जब वो उठता है तब उसकी मम्मा जाके उसको पूछती है कि क्या हुआ था कल रात को, क्या बुरा सपना देखा समथिंग। तो महेश सब कुछ बता देता है, नहीं मम्मा ऐसे ऐसे हुआ, मैं बहुत डर गया था, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैं वो डोर ओपन करके सो जाता था और मेरे साथ ऐसे होता था, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और कल मैंने उसको अपनी आंखों से देखा, चीखना चिल्लाना हुआ, डोर पे मारना हुआ। मम्मा एकदम शॉक में, लेकिन मम्मा को कहीं ना कहीं पता था ये जो शमशान का जगह होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है वैसे भी। और रात के टाइम तो आप पूछो ही मत, नॉर्मली भी कोई भी जगह अगर यहाँ वहाँ पे ऐसे कुछ हादसे हुए रहते हैं तो रात के टाइम, दोपहर के टाइम स्पेशली, वो रास्ता वो जो होता है वो सेफ़ नहीं होता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो ऐसे ही हुआ, मम्मा को पता चल गया, मम्मा ने लाइक ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट भी कर दिया कि हाँ ऐसा हुआ होगा। और उसने महेश को बोला कि देख, अब वो डोर हम लोग कभी ओपन नहीं करेंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ, महेश का जो डोर है वो हमेशा हमेशा के वो वाला डोर बंद हो गया। अब कोई उस डोर के बालकनी में नहीं जाता है, चाहे वो दिन हो, दोपहर हो, रात हो, शाम हो, कोई भी नहीं जाता है। क्योंकि उस दिन जो हुआ उसके बाद वहाँ पे जाना मतलब पागलपंती है। वो दिन का टाइम हो या वो रात का टाइम हो, महेश उस दरवाजे की तरफ जाता तक नहीं है। और अब वो अपना जो डोर है ना, जो मेन डोर जो होता है मतलब अपने रूम की, वो ओपन करके वो सोता है। मतलब मम्मी पापा उसको देख सकते हैं, क्योंकि अभी वो कुछ गलत तो कर नहीं रहा है, बालकनी का डोर ओपन तो कर नहीं रहा है, तो कोई देखने वाला भी नहीं है, मतलब कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो वो कर ही नहीं रहा है ना, वो ओपन नहीं कर रहा है, तो कोई क्यों ही उसको डांटेगा। तो वो अभी बालकनी का डोर ओपन करने के सिवाय वो अपना जो मेन डोर है रूम का, वो ओपन करके वो सो जाता है। और इस स्टोरी से महेश को एक बहुत ही बड़ा लेसन मिल चुका है, क्योंकि जो पेरेंट्स हम लोगों को करने से मना करते हैं ना, अगर वो चीज़ हम लोग करेंगे ना तो ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और अगर कुछ ऐसा है जब पेरेंट्स बोलते हैं कि देख ये सही नहीं है, हमें वही चीज़ करनी होती है, क्योंकि हमें मज़ा आता है। यही बात हुई ना, वहाँ पे शमशान था, उसको पता था कि क्या हो सकता है, लेकिन उसको इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं था। जब उसके साथ ये सब कुछ हुआ, अब जाके वो डर रहा है। आई नो महेश के दिमाग पे थोड़ा सा इसका असर हो गया, थोड़ा सा डर उसके दिमाग में बैठ गया, लेकिन महेश को समझ में आ गया कि हर चीज़ ना मजाक में नहीं लेते हैं और हर चीज़ मज़े के लिए नहीं करते। अगर पेरेंट्स मना कर रहे तो वो चीज़ नहीं करनी हमें। और अब महेश जो है नेगेटिव एनर्जी, इन सारी चीज़ों पे बिलीव करता है, क्योंकि अब उसने खुद ही देख लिया है। सुनना छोड़ो, उसने देख भी लिया, सुन भी लिया, एक्सपीरियंस भी कर दिया जब उसके बेड से उसको खींचा जा रहा था। That's it for today's video guys. I hope आप लोगों को ये स्टोरी मेरी पसंद आई होगी, क्योंकि ये स्टोरी 100% रियल है गाइस। क्योंकि ये जो भी मैंने बताया ये मेरे ही फ्रेंड के साथ घटी है। तो यस,
आई होप आप लोगों को आज का मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस, इस चीज़ को ना भूलें। और मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ ऐसे ही एक्साइटिंग न्यू हॉरर वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून टिल देन, बाय गाइस, टेक केयर, बाय और स्टे सेफ, बाय।